Welcome to Help for Code E-Learning. I'm Ashish Gadpale, your C language trainer, and today we are going to discuss about conditional statements. So, what is conditional statements? Conditional statement means there are some conditions in real life. कुछ ऐसे conditions हो सकते हैं हमारे real life में when we need to make some decisions and based on their decisions we decide what should be next. ओके कि हम लोग कुछ ऐसे डिसाइड करते हैं कि अभी नेक्स्ट का टास्क होगा मींस अगर मैंने ऐसा किया तो कुछ ऐसा टास्क तो परफॉर्म नहीं होगा राइट सो सिमिलर सिचुएशन अराइज इन प्रोग्रामिंग वेयर वी नीड टू मेक सम डिसीजन एंड बेस्ड ऑन द डिसीजन वी विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड तो हमारे केस में ऐसे भी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं कि मैं चाहता हूं कि अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मेरे इतने ब्लॉक ऑफ कोड मतलब इतने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो ऐसे हमें डिसीजंस लेने की जरूरत पड़े तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम लोग यूज करते हैं सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स means the decision making statements in programming languages decide the direction of the flow of the execution ये क्या करता है ये डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन सेट करता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल इन सी एंड C++। तो ये जो है हमारे पास में C++ में अवेलेबल है जो आप सी लैंग्वेज में जो कंडीशनल स्टेटमेंट जो हम पढ़ते हैं सेम स्टेटमेंट्स हम लोग जो है C++ में भी डिस्कस करेंगे तो फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कोड लिखना चाहता हूँ like if door is open so robot can enter if door is not open so robot go to the back your place okay इस टाइप से मतलब ऐसे कुछ मैं डिसीजंस से क्रिएट करना चाहता हूं तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग यूज करते हैं तो मेरे पास में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें इफ स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इफ एल्स लैडर फिर हमारे पास में मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करने वाले फिर हमारे पास में कुछ जंप स्टेटमेंट है जिसमें ब्रेक कंटिन्यू गो टू और रिटर्न हम लोग यूज करने वाले हैं तो ये सारा हमारे सिलेबस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसको उसके सिंटैक्स के साथ में इलेबोरेट किया हुआ है इफ एल्स में हमारे पास में सबसे पहले आता है सिंपल इफ में हम लोगों का सिंटैक्स कैसा रहता है इफ और हमको ब्रैकेट में क्या करना पड़ता है उसका कंडीशन पास करना पड़ता है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड अदरवाइज इट विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड मतलब ये कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगा जब मेरा कंडीशन ट्रू होगा लाइक ए इज ग्रेटर देन बी अगर मेरा ए का वैल्यू बी से ग्रेटर है तो ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा लाइक दिस लेकिन अगर कुछ ऐसे कंडीशंस है कि मैं चाहता हूं कि नहीं मेरा जो है कुछ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जब मेरा कंडीशन ट्रू हो जब मैं चाहता हूं मेरा कुछ ब्लॉक एग्जीक्यूट जब मेरा कंडीशन फॉल्स हो मतलब दोनों केस में मैं कुछ सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं ऐसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट तो इफ एल्स स्टेटमेंट में कैसे होता है इफ condition is evaluated true then body of if will be executed otherwise the body of else will be executed now next is if else statement okay so if else if में हम लोग इसको if else ladder भी बोलते हैं तो if else ladder में क्या होता है कि एक कंडीशन रहता है अगर मेरा कंडीशन अगर ट्रू है तो सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा अगर मेरा कंडीशन अगर फॉल्स है तो उसमें भी से हम चेक करेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है क्या अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन तो क्या हो जाएगा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एल्स फिर से हम लोग एल्स ब्लॉक में चेक करेंगे ये कंडीशन ट्रू है क्या फिर से हम लोग एल्स ब्लॉक में चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है क्या इस तरह से जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती वो हम लोग चेक करेंगे एल्स अगर नहीं रहा तो लास्ट का जो एल्स है वो एग्जीक्यूट होगा कि अगर अभी तक हमारा जो है एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ सेम इफ एल्स के अंदर में एक नेस्टेड इफ होता है नेस्टेड इफ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं नेस्टेड इफ में क्या होता है कि नेस्टेड इफ में हम इफ के अंदर एक इफ एल्स लिखते हैं मतलब एक मेरा इफ कंडीशन है और कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसके अंदर फिर से मैं चेक करता हूँ कि मेरा दूसरा कंडीशन ट्रू होता है क्या अगर मेरा दूसरा कंडीशन ट्रू होता है तो कुछ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ओके अदरवाइज इस इफ का फिर से एक एल्स ब्लॉक रहेगा जिसके अंदर फिर से हम लोग इफ एल्स लिखेंगे तो इस तरीके से कुछ अगर सिनेरियो रहता है मेरे पास में तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं नेस्टेड इफ देन हमारे पास में स्विच केस होता है स्विच केस में हम लोग क्या करते हैं कि स्विच केस में हम लोग एक्सप्रेशन पास करते हैं इसमें नंबर ऑफ केसेस लिखे जाते हैं हर केस में एक ब्रेक दिया हुआ रहता है ताकि केस एग्जीक्यूट होने के बाद में हमारा जो एग्जीक्यूशन कंट्रोलर है वो आउट ऑफ द स्कोप चले जाए और ये आउट ऑफ द स्कोप जाने के बाद में जो है हमारा जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है वो फिर से कंटिन्यू करे और अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई भी केस अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हमारा जो है डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो देखते हैं हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं इसका जो है प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन हम लोग परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है कि इफ में हमको एक कंडीशन पास करनी है अगर कंडीशन अगर ट्रू होता है तो सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड जो है आपका एग्जीक्यूट होगा अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा
तो प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हम लोग चेक करते हैं कि मेरा जो नंबर है वो पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव है क्या और जीरो है क्या। तो मैं यूजर को क्या बोलता हूँ कि एंटर एनी नंबर। यूजर को मैंने क्या बोला, एक कोई भी नंबर एंटर करो। यूजर ने एंटर किया एन। ओके, तो एन का वैल्यू हम लोग चेक करेंगे कि निगेटिव है क्या, जीरो है क्या, पॉजिटिव है क्या। ओके, सो पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर इफ एन ग्रेटर देन जीरो, अगर मेरा एन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मैं मैसेज क्या दूंगा, नंबर इज पॉजिटिव। अगर मेरा एन का वैल्यू लेस देन जीरो है तो मेरा मैसेज क्या दूंगा, नंबर इज नेगेटिव। इफ एन इक्वल्स टू जीरो, सो व्हाट इज द मैसेज, नंबर इज जीरो। ओके, तो इस तरीके से आपको मैसेजेस देने हैं। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे मैंने ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास इफ एल्स हो या लूपिंग के केस में हो, अगर आपके पास में सिंगल स्टेटमेंट है तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, ये पॉइंट आपको नोट करना है। आपको इसको रन करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देन हमारे पास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग 5 नंबर्स। आपको 5 नंबर एक्सेप्ट करने हैं और उसमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग 4 नंबर्स। आपको 4 नंबर एक्सेप्ट करने हैं और उसमें से आपको क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है यूजिंग सिंपल इफ। और सिंपल इफ के अलावा आपको इफ एल्स वगैरह यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं इस प्रोग्राम में अगर इफ एल्स अगर यूज करता हूं तो वो इजीली हो जाएगा। तो मैं इसका आपको कोड शो करता हूं। मैक्सिमम नंबर मुझे फाइंड करना है, तो मैक्सिमम नंबर का कोड देखिए कि अगर मेरे पास में 5 वेरिएबल है, n1 n2 n3 n4 n5 और एक मेरे पास में मैक्स वेरिएबल है। मैंने यूजर को क्या बोला, एंटर 5 नंबर्स। तो हमने क्या किया, 5 नंबर को एक्सेप्ट किया और 5 नंबर में इंडिविजुअली एक एक वैल्यू स्टोर है, जिसमें से मुझे फाइंड करना है कि मेरा मैक्स वैल्यू कौन है। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट नंबर को ही कंसिडर करता हूं कि ये मेरा मैक्स है। गेटिंग, कि मैं फर्स्ट नंबर को क्या कंसिडर कर रहा हूं कि मेरा n1 ही क्या है, n1 ही मेरा मैक्स नंबर है। तो मैं चेक कर रहा हूं कि मेरा मैक्स जो है वो लेस देन n2 है क्या, मतलब n1 में का जो वैल्यू है वो मैक्स में आ गया। मतलब n1 को इनडायरेक्टली मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ में, n2 के साथ में। वो लेस है क्या, अगर ये n2 लेस है इसका मतलब ग्रेटर कौन है, इसका मतलब ग्रेटर कौन है, n2। तो n2 will be stored into max. So what is the max now? The max will be n2. Okay, now next हम लोग चेक कर रहे हैं मैक्स इज लेस देन n3 है क्या। अगर मेरा मैक्स लेस देन n3 है, सो ग्रेटर कौन है, n3 है। इट मींस n3 को क्या कर दिया मैंने, मैक्स बना दिया। फिर मैं चेक कर रहा हूं मैक्स लेस देन n4 है क्या, तो इट मींस मैक्स कौन है मेरा, n4 है। तो n4 को क्या कर दिया मैंने, मैक्स बना दिया। अब मैं चेक कर रहा हूं कि मैक्स मेरा लेस देन n5 है क्या, इट मींस मैक्स कौन है इसमें, n5। तो n5 को क्या कर दिया मैंने, मैक्स। और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स। ओके गाइस, देन सिमिलरली अगर आपको मिनिमम नंबर फाइंड करना है तो क्या करना है, सेम प्रोग्राम में आप लेस देन की जगह ग्रेटर देन साइन यूज कर लीजिए। मिनिमम नंबर में जो है 5 नंबर्स मैंने एक्सेप्ट किए और यहाँ पे मैंने मिन को n1 से इनिशियलाइज कर दिया। मैं चेक कर रहा हूँ मेरा ग्रेटर है क्या n2 से मिनिमम, अगर ग्रेटर है तो मिनिमम कौन हुआ, ठीक है, n2। तो n2 को मैंने मिनिमम बना दिया। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ये आपको एक प्रोग्राम करना है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसा है कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड, एल्स बॉडी ऑफ एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड, है ना। कंडीशन अगर मेरा ट्रू होता है तो इफ बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होता है तो मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास में एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। मुझे अगर चेक करना है कि मेरा एक नंबर जो है इवन है या ऑड है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक यूजर से इनपुट लिया एंटर एनी नंबर, और मैं यूजर को क्या बोलता हूँ कि कोई भी एक जो नंबर है वो एंटर करो। तो यूजर ने एक नंबर एंटर किया एन, मैं चेक करता हूं। अब आपको पता है कि इवन और ऑड नंबर कैसे होता है कि अगर मैं किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करता हूं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आया तो दैट इज योर इवन नंबर। ओके, तो मैं चेक कर रहा हूं कि एन रिमाइंडर 2। ओके, आपको पता है कि मॉड्यूलर जो साइन होता है, परसेंटेज वाला जो साइन होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करते हैं, और डिवीजन ऑपरेटर से हम लोग क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन मिलता है। तो एन रिमाइंडर 2 अगर 0 है तो मैं क्या मैसेज प्रिंट करूंगा, मेरा नंबर जो है इवन नंबर है। एल्स में मैं क्या मैसेज प्रिंट करूंगा, मेरा नंबर क्या है, ये ऑड नंबर है। ओके गाइस,
देन हमारे पास में कुछ इसके टास्क है, वो टास्क देखते हैं हम लोग कि इसमें और क्या-क्या टास्क है और हम लोग इसके क्या-क्या टास्क हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत ही ईज़ी टास्क है। तो सबसे पहला टास्क है एक्सेप्ट 3 पेपर मार्क्स एंड इफ पेपर मार्क्स आर लेस दैन 45 देन शो फेल एल्स शो पास। मतलब आपको क्या करना है कि 3 पेपर के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं। आपको चेक करना है हर एक पेपर का मार्क जो है लेस दैन 45 है क्या? अगर वो पेपर का मार्क जो है लेस दैन 45 है, तो आपको मैसेज प्रिंट करना है कि फेल है, एल्स आपको जो है शो करना है कि पास है। तो मेरे पास में एक प्रोग्राम है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि पास फेल वाला। तो फॉर एग्जांपल कि अगर जो है मेरे पास में 3 पेपर के मार्क्स है, मैंने 3 पेपर के मार्क्स एक्सेप्ट किए, मैं चेक कर रहा हूँ कि पेपर 1 का मार्क्स ग्रेटर देन 45 है क्या? पेपर 2 का मार्क्स ग्रेटर देन 45 है क्या? पेपर 3 का मार्क्स जो है ग्रेटर देन 45 है क्या? अगर ऐसा है तो स्टूडेंट क्या है? पास है, एल्स स्टूडेंट क्या है? फेल है। इस तरीके से आपको एक प्रोग्राम करना है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम है कि एक्सेप्ट 3 पेपर मार्क्स, फाइंड टोटल एंड परसेंटेज इफ परसेंटेज आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 62 एंड जेंडर इज फीमेल सो शी कैन टेक एडमिशन एल्स शी कांट टेक एडमिशन। मतलब 3 पेपर के मार्क्स आपको एक्सेप्ट भी करना है, टोटल और परसेंटेज भी फाइंड करना है। आपको चेक करना है कि परसेंटेज जो है उसका 62 से ग्रेटर होना चाहिए और जेंडर जो है फीमेल होना चाहिए, तो वो एडमिशन कर सकती है। इसके लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना है। तो हमारे पास में एक प्रोग्राम है, 3 पेपर के मार्क्स हमको एक्सेप्ट करने हैं, तो यूजर को मैंने बोला इंटर 3 पेपर सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, 3 पेपर के मार्क्स हमने एक्सेप्ट किया। देन हमने जो है ये एफ फ्लश stdin का मीनिंग क्या होता है? ये क्या करता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के टाइम पे अगर आपको कुछ एरर वगैरह आ रहे हैं, वो इनपुट नहीं ले रहा है, समटाइम इंटीजर लेने के बाद में लोग अगर कैरेक्टर लेते तो स्कीप करने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपको जो है स्टैंडर्ड इनपुट आप ले लो, ताकि ये फ्लश कर देता है वो जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के टाइम पे जो भी क्वेरीज अगर आ रही है, जो भी डेटा है उसको क्लियर कर देता है, आपको न्यूली डेटा अलोकेट करने के लिए रेडी करता है। तो मेरे पास में एफ फ्लश फंक्शन है, तो मैंने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट किए। मैं यूजर को बोल रहा है एंटर जेंडर, और एक हमने जेंडर एक्सेप्ट किया, एफ या एम हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कैपिटल लेटर में। हमने क्या कर दिया, टोटल फाइंड कर लिया और हमने परसेंटेज भी फाइंड कर लिया, टोटल का फॉर्मूला लगा के, और परसेंटेज हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब हम लोग चेक कर रहे हैं मेरा जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 62 है क्या? यस है। और साथ में जेंडर इक्वल टू एफ है क्या कैपिटल में? अगर एफ मतलब आपका फीमेल के लिए हमने कैरेक्टर एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे हमने एफ कॉमा एम दिया था। अगर है तो हम लोग क्या मैसेज देंगे, एडमिटेड। एल्स क्या मैसेज देंगे हम लोग, नॉट एडमिटेड, या फिर एडमिशन इज कैंसल। ओके, तो इस तरीके से आपको एक प्रोग्राम करना है। देन हमारे पास में थर्ड टास्क है एक्सेप्ट डे एंड चेक डे इज वीकेंड डे और वर्किंग डे। आपको क्या करना है, एक डे एक्सेप्ट करना है और चेक करना है कि वो डे जो है वीकेंड डे है या वर्किंग डे है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक हमारे पास में प्रोग्राम है। तो देखिए यहाँ पे कि हमने क्या किया कि एक डे को एक्सेप्ट किया, डे का एक एरे बनाया जिसमें हम लोग 4 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, और डे को हमने गेट से एक्सेप्ट किया, मतलब हमारे पास में डे आ गया। हम चेक करें, strcmp नाम का एक फंक्शन होता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, जो हम लोग डिस्कस करने वाले डिटेल में। ये क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। तो हमने इसको एक वेरिएबल पास किया जो यूजर से आया है, और हम लोग चेक कर रहे हैं कि सैट है क्या, मतलब सैटरडे है क्या। अगर इक्वल टू 0 है, एक्चुअली जब ये फंक्शन ट्रू होता है तो ये 1 की जगह क्या करता है, 0 रिटर्न करता है इन केस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। तो अगर ये 0 होता है तो क्या करेगा, ये आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अगर strcmp अगर संडे होता है, मतलब डे मेरा अगर संडे एंटर करता है, और का सिंबल लगा है, मतलब कोई भी एक अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो हमारा कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे अगर वो संडे होता है, इक्वल टू 0 रिटर्न करता है, तो मैं मैसेज क्या दे रहा हूँ, इट इज वीकेंड डे। ओके, एल्स हम लोग मैसेज क्या दे रहे हैं, इट इज वर्किंग डे, है ना। इस तरीके से आपको एक प्रोग्राम करके देखना है कि वीकेंड डे के लिए और वर्किंग डे के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टास्क है कि आपको क्या करना है, चेक करना है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो वॉवेल है या नहीं है ना। मतलब यूजर से आपको क्या करना है, कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है और चेक करना है क्या मेरा कैरेक्टर वॉवेल है। तो हमारे पास में एक कैरेक्टर है, हम लोगों ने कैरेक्टर एक्सेप्ट किया गेट कैर का यूज करके, एंटर एनी कैरेक्टर, और गेट कैर से कैरेक्टर एक्सेप्ट किया। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं इफ ch इक्वल्स टू 0 और मतलब कोई भी एक होना चाहिए। ओके, देन ch इक्वल टू e a e i o u, अगर इसमें से कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है तो मैं क्या मैसेज दूंगा, एंटर कैरेक्टर इज वॉवेल, अदरवाइज इट इज नॉट वॉवेल। ओके, आपने ट्रूथ टेबल अगर आपको पता होगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डबल एंड का यूज करते हैं एंड के लिए, और डबल ये जो पाइप का जो सिंबल होता है आपका, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, और के लिए यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे दोनों कंडीशन अगर ट्रू है,
दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ये एंड में क्या रिटर्न करता है, ट्रू। मतलब अगर आप चाहते हैं दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए तो आप क्या रिटर्न यूज करोगे, %। और अगर मान लो कि कोई भी एक, अगर मान लीजिए कि इसमें से कंडीशन सेटिस्फाइड होता है फिर भी कोड एग्जीक्यूट हो, तो आपको क्या यूज करना है, फिर आपको और यूज करना है ना, क्योंकि ये आपका किसी भी, अगर मान लीजिए कि ट्रू या फॉल्स के साथ में भी रहा तो क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।